हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एजुकेशन सब्जेक्ट। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 49 तक पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इसी सीरीज़ का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग मैराथन जैसा वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देर न करते हो। तो दोस्तों, यदि आपको इससे संबंधित जो पार्ट 2 का यदि PDF चाहिए तो हमारे वे टू BHU टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आज का शुरू करते हैं हम वीडियो। क्वेश्चन नंबर 50, गति निर्धारक विद्यालय की अवधारणा किसने दी थी। तो ये गति निर्धारक विद्यालय पेसमेकर स्कूल्स की अवधारणा जो है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने दी थी। और दोस्तों, वो 49 जो क्वेश्चन था उस दिन की AMU की स्थापना किसने कब हुई थी, तो वो अलीगढ़ में 1920 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50वां, विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद अकादमिक काउंसिल का गठन का सुझाव किसने दिया था। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917 में दिया था, जिसे सैटलर कमीशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी कमीशन आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसके दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था, तो इसलिए इसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। ये 64 to 66 था। क्वेश्चन नंबर 53, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपके PGT में भी आए हैं और नेट में भी आए हैं, और BHU के एमएड क्वेश्चन में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए। एमएन एजुकेशन 2013 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास की अवधारणा डैश आयोग का सुझाव था। तो ये व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर कौशल डेवलपमेंट की जो बात की थी, स्किल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट देने की बात की थी, ये आपकी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा, जिसके अध्यक्ष थे, 2005 में आई थी, जो उसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष पारित हुआ था। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम स्वतंत्रता के पूर्व 1904 में हुआ था, जो कि रैली वगैरह के टाइम में हुआ था। दोस्तों, आप लोग देख भी सकते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यहाँ पे ये 1904 दिखा रहा है, और लॉर्ड कर्जन जो थे वायसराय बने थे, उनके समय में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए रैले अधिनियम भी इसको बोलते हैं। इसके बाद 1904 अधिनियम में टॉमस रो के आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित हुआ था। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो की जा रही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को सरकार ने नकार करके इसको लाया था। उसके बाद 1917 वाला आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 56, लोक जुम्बिश कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। तो ये लोक जुम्बिश कार्यक्रम जो है ये राजस्थान में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, रमसा का पूरा नाम। तो रमसा का पूरा नाम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, और इसके साथ ही रूसा भी आता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षक केंद्रीय उपागम में, जो शिक्षक केंद्रित उपागम होता है उसमें छात्रों को न्यूनतम स्वतंत्रता मिलती है। 59, CAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन एमएड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60, अध्यापक केंद्रित शिक्षण होती है। तो कैसी होती है वो, सत्तावादी शिक्षण होती है। क्वेश्चन नंबर 61, सिंपोजियम परिसंवाद विधि है। तो सिंपोजियम में डिस्कशन मेथड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 62,
एक विधि है जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल और समूह शिक्षण क्या है? तो समूह शिक्षण एक विधि है जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल निपुणता को समावेशित करके एक साथ पढ़ाने के लिए उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित सिद्धांत है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो स्किनर ने दिया उसमें क्या क्या है? स्वगति का सिद्धांत है, सक्रिय प्रत्युत्तर का सिद्धांत है, तत्काल प्रतिपुष्टि हो जाती है। लेकिन इसमें जो अनुप्रणित जो होता है प्रत्युत्तर का सिद्धांत ये नहीं होगा। तो एक एक्सेप्शन आपको दे दिया जाएगा, उसमें कौन सा नहीं है उस पर टिक लगाना रहेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा मतलब कि क्या क्या है, तो आप जो नहीं रहेगा उसको सही लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, विद्यालयों से प्रश्न पूछकर उनके विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनके पूर्व ज्ञान का आकलन शिक्षक द्वारा करना शिक्षण के डैश की अवस्था की क्रिया है। तो सबसे पहले 3 स्टेज होते हैं, प्री और इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो प्री वाले में जो है टीचर्स प्लानिंग करता है, फर्स्ट वाले में टीचर प्लानिंग करता है क्या क्या पढ़ाने वाले, जो लेसन प्लान जो है वो फर्स्ट स्टेप में आता है। और सेकेंड जो फेज होता है वो इंटरेक्टिव फेज होता है। इंटरेक्टिव फेज में ही वो टीचर्स जो है छात्रों के आमने सामने क्लास में होता है बच्चों के साथ। तो इस तरीके से सेकेंड स्टेज हो जाता है। और थर्ड में जब उसका कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया उसने, कितने उसने जो गोल डिसाइड किए थे वो पूरे हुए या नहीं, ये थर्ड में आता है। तो इसमें जो शिक्षक द्वारा पूर्व ज्ञान का पता लगाना होता है वो क्लास में हो रहा है, तो इसलिए इसका सेकेंड अंतःक्रिया अवस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65, धरती पर ज्ञान से बढ़कर कुछ शुद्ध नहीं। तो ये वाक्यांश कहाँ है? तो ये वाक्यांश गीता का वाक्यांश है, जो कि अमृतत्व को प्राप्त कर। अगला है कि 66 ये रहना चाहिए था कि अमृतत्व को प्राप्त करने की शिक्षा है, करना ही शिक्षा है। तो ये वाक्यांश कहाँ मिला था? ये उपनिषद का वाक्यांश है। 66 शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये एडम्स ने कहा है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी दो चुंबक के दो पोल की तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, रायबर्न जो है क्या कहा था? रायबर्न ने शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें कि शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। अगला है 68, SR बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? तो ये बॉन्ड थ्योरी जहाँ बॉन्ड रहेगा, संबंधवाद रहेगा, तो वह थॉर्नडाइक आ जाएंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही वो जो बिल्ली वाला और मछली वाला है ऑप्शन वो है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी जिसको थॉर्नडाइक ने ही दिया था, इसको बोलते हैं बॉन्ड थ्योरी को ही। क्वेश्चन नंबर 70, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान 30 में दिया हुआ है, जबकि ST SC व दुर्बल वर्गों की शिक्षा का प्रावधान 46 में दिया हुआ है। इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा 30 पे रहेगी और 46 पे ST SC और दुर्बल वर्गों की शिक्षा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा डैश वर्ष में जोड़ा गया। तो ये 1980 में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन जो है MN एजुकेशन 2013 में भी आया हुआ है। अगला है राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा स्तर से शुरू की गई है। तो किससे शुरू की गई है? प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 74, निर्देशनात्मक परामर्शन के प्रणेता, डायरेक्टिव काउंसलिंग के जो प्रणेता है, फादर कौन है? वो E.G. विलियमसन है। ये 2013 के क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक पढ़ता है? तो ये +1 से -1 तक पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा में किसके कारण प्रतिपुष्टि में देर हो सकती है? तो कक्षा में जो है शब्दार्थ शोर के कारण जो है वो देर हो सकता है प्रतिपुष्टि में, फीडबैक आने में शब्दार्थ शोर के कारण। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम बच्चे को नहीं समझ रहा तो वो आंसर जल्दी नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 27, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मुख्य मेमोरी। रैम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये मुख्य मेमोरी तो मेन मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 28,
श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में वृद्धि होती है। तो इससे क्या वृद्धि होती है? श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री से इसमें पठन पाठन और उच्चारण जैसे कौशल में विकास किया जा सकता है सुनने वाले और बोलने वाले कुछ सहायक सामग्रियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं मानता है। तो कौन नहीं मानता है? प्रयोजनवाद शिक्षा को का कोई उद्देश्य नहीं मानता। इसके अनुसार तुरंत ही उद्देश्यों का निर्माण होता है। जिस प्रकार के जो चीज़ हमारे उद्देश्यों को प्रयोजन को पूर्ण करे वो ही सत्य है, ये प्रयोजनवाद ने माना था। क्वेश्चन नंबर 80, एक दूसरे से विपरीत दर्शन है। तो रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म ये जो है इसमें एक दूसरे के विपरीत दर्शन माने जाते हैं। ये नेट का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, चॉक और टॉक से इतर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो किसमें की जाती है? प्रकृतिवाद में चॉक और टॉक से इतर व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, अपने आप को जानो, नो योर दाई सेल्फ किसने बोला था? तो ये मार्टिन हेडेगर ने बोला था। ये काफ़ी फेमस कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 83, सत्य को, ये आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, नो टू योर दाई सेल्फ। अगला है, सत्य को परिवर्तनशील मानता है। तो कौन मानता है सत्य को परिवर्तनशील? प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। क्वेश्चन नंबर 84, कि मनुष्य की वास्तविकता प्रकृति अज्ञात है। तो किसने बोला था? ये किसके अनुसार है? तो ये आपका है अस्तित्ववाद एक्सटेंटिज्म के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 85, यथार्थ बन चुका है किसने बोला है? तो यथार्थवाद के अनुसार यथार्थ बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 86, शब्द से पहले वस्तु को मानता है। तो वस्तु को जो मानता है वो रियलिज्म यथार्थवाद मानता है। क्वेश्चन नंबर 87, मैंने ईश्वर को मार डाला। तो ये किसने बोला है? नीत्शे ने बोला था। ये सब जो है नास्तिकवादी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88, ये नास्तिकवादी के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, प्रयोजनवाद का प्रारंभ किसने किया था? तो प्रयोजनवाद का प्रारंभ जो है C.P. पियर्स ने किया था और जॉन डेवी इसके प्रवर्तक नहीं है बल्कि इसके सहायक है, जबकि हम लोग गलती से जॉन डेवी को ही लगा के आ जाते हैं। मतलब उन्होंने काफ़ी विकास में सहायता दिया था, लेकिन प्रयोजनवाद का प्रारंभ करने का श्रेय C.P. पियर्स को ही है। क्वेश्चन नंबर 89, अनेकता में एकता का दर्शन कहा जाता है। तो अनेकता में एकता का दर्शन आदर्शवाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, संकटकालीन दर्शन किसे कहते हैं? तो ये अस्तित्ववाद एक्सिस्टेंशियलिज्म को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, जहाँ जैसी तात्कालिक आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करना कहलाता है। तो ये प्रयोजनवाद के अनुसार कहलाता है। इसीलिए इसके उद्देश्य निर्धारित नहीं होते जबकि बदलते रहते हैं। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये किसने बोला है? ये डेकार्टे ने बोला है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आजकल ये नेट के पेपर में हर बार आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये रिसर्च के एंट्रेंस टेस्ट रेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और PGT में भी आया हुआ क्वेश्चन है 47 में भी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आगमन तर्क में पूर्णतः कल्पित है। तो प्रकृति की समरूपता का ये पूर्व कल्पित है आगमन तर्क में। अगला क्वेश्चन है 94, व्यक्ति की सहजात योग्यताओं के विकास में मूल्य निहित है। यह विचार किसका है? तो ये अस्तित्ववाद का विचार है। जहाँ सहजात योग्यता आएगी वहाँ तुरंत अस्तित्ववाद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, यह किसका विचार है? तो 95 नहीं, यह जो विचार संबंधी बात थी तो यही अस्तित्ववाद में थी। क्वेश्चन नंबर 96, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपके 2015 के फर्स्ट पेपर में UGC नेट के क्वेश्चन में आया हुआ है टाइगर दिवस का 29 जुलाई। 97 क्वेश्चन नंबर, तो शोध में साहित्यिक चोरी है। तो बेईमानी से नकल करना शोध में साहित्यिक चोरी कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है। ये क्वेश्चन आपका नेट का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये भी फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रतिभागी प्रेक्षण निर्जाति शोध का अंश होता है। तो प्रतिभागी प्रेक्षण जिसमें वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो निर्जाति शोध में ऐसा करता है, मतलब उसमें जाके वो रह के उसी के समान वो सब कुछ करके तब उसके अंदर की जो बातें हैं, ये ट्राइब वगैरह को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिसर्चर जो है उसी ट्राइब में जाता है, कभी कभी विवाह आदि करके सारे संस्कार करता है और उसका ऑब्जर्वेशन करके उससे कुछ नॉलेज लाता है। क्वेश्चन नंबर 101, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। तो अधिगमकर्ता के रणनीति और निष्पादन जांच हेतु प्रयुक्त तकनीक है बोलते हुए सोचने की पद्धति। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग और ऐसे ही वन लाइनर बनाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।